क्या आप जानते हैं वाटर में हीलिंग पावर होती है। वाटर एक ऐसा तत्व है जो आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, आजू बाजू से भी एनर्जी उठाता है। अगर हमें अपने माइंड को सही थॉट्स के साथ प्रोग्राम करना है, अपने जीवन में कोई अच्छा बदलाव लाना है, तो हम पानी जैसे तत्व का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पानी तो हर कोई पीता ही है, हमें ये जीवन प्रदान करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये हमारे गलत विचारों और पैटर्न्स को निकालने में भी एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है। अब तक नहीं यूज़ किया, नहीं समझ में आ रहा कैसे यूज़ करना है, कंफ्यूज्ड हैं कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में देती हूँ। सबसे पहले तो पानी हमें जीवन देता है और हम अपने आप को अगर इस एलिमेंट के साथ पॉजिटिवली जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आभार व्यक्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब पानी को ब्लेसिंग की एनर्जी भेजते हैं, जब आप पानी के प्रति अवेयर हो जाते हैं, आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, वेस्ट ना करते हुए उसे जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए देते हैं, जैसे कि अच्छे से पानी को स्टोर करना, अच्छे से पीना, ये सब जो है आपकी एनर्जी को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए आप सब प्रैक्टिसेस कर लें, लेकिन आपने ये बेसिक चीज़ ध्यान में नहीं रखी तो पानी फिर आपके लिए सही तरीके से कैसे काम करेगा। तो ये आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी को वैल्यू कीजिए, तभी तो हमारे संस्कृति में पानी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको वाटर के हीलिंग पावर को सच में टेस्ट करना है, आप 7 दिनों के लिए पानी के साथ रोज़ सकारात्मक तरीके से जुड़िए। मैं आपको 7 प्रैक्टिसेस दूंगी, रोज़ आपको पानी के ग्लास के साथ करना है। अब इसमें आप कोई भी ग्लास यूज़ कीजिए, आप चाहे कांच का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे स्टील का कर रहे हो, चांदी का कर रहे हो। अब करना क्या है, आपको थोड़ा 1 से 2 मिनट हर प्रैक्टिस हर दिन के लिए देना है। इसके लिए आपको एक ग्लास चाहिए और आपको पानी चाहिए। सबसे पहले तो डे 1 की बात करते हैं। जब भी आप वाटर को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं, उसमें ब्लेसिंग की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए वाइब्रेशन बढ़ाना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बन जाती है अपनी, क्योंकि सब कुछ तो देखिए आपके जीवन में आपकी वाइब्रेशन से ही आ रहा है। वाइब्रेशन सही नहीं रहेगी, मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इसीलिए रिश्तों से लेकर करियर को बूस्ट करने के लिए, हेल्थ और हीलिंग के लिए भी आपको वाटर एक बहुत पावरफुल टूल की तरह यूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डे 1 पर आते हैं। अब इस ग्लास में मैंने पानी भरा है। अब अगर मुझे वाटर को ब्लेस करना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो आप आंखें बंद कीजिए और अपनी हथेलियों को रगड़ना शुरू कीजिए। कुछ सेकंड के लिए आप अपने पाम्स को रख लीजिए। अब अपने हाथ आप इस ग्लास पे रखिए, ग्लास को देखते रहिए, पानी पर आपका ध्यान रहना चाहिए। स्माइल कीजिए और या तो मन में या तो आप मुंह से रिपीट कर सकते हैं, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। अब इसको प्यार भरी ब्लेसिंग की एनर्जी देकर हम इस पानी को पिएंगे। धीरे धीरे करके आपको पानी को पीना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा जब आप पानी के पावर को यूज़ करना चाहते हैं पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए, ब्लेसिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कभी भी मूड ख़राब हो ना, पानी को ब्लेस कीजिए, देखिए कैसे आपका मूड चेंज हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी और का मूड ख़राब है घर में, आपको उनके मूड को बदलना है तो फिर आप पानी ब्लेस करके उनको पिलाइए, देखिए कैसे उनका मूड भी कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगा। अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 एक ऐसा दिन और समय होगा जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए वाटर को यूज़ करेंगे। अब डे 2 पे आपको क्या करना है, पानी तो आपने ग्लास में डाल दिया, अब आप पानी को देखते हुए अपने मुंह से एफर्म कीजिए कोई एक चीज़ जो आप चाहते हैं। अब जैसे कि सपोज आप अपने बॉडी को हील करना चाहते हैं,
तो आप उसके लिए एक क्लियर स्टेटमेंट बनाइए और पानी के सामने रिपीट कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे शरीर का हर अंग स्वस्थ है। अब इसको आपको 3 बार बोलना है पानी को देखते हुए। आपकी कोई भी एफर्मेशन हो, आपको प्रेजेंट टेंस में अपने गोल को बोलना है। ये एफर्मेशन 3 बार हम पानी को देंगे। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे शरीर का हर अंग स्वस्थ है। इस प्रकार 3 बार पानी को देखते हुए इस एफर्मेशन को बोलते हैं। मन में बोलिए, मुंह से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस पानी को पिएंगे। इतना याद रखिए, हड़बड़ी में हमें ये प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं। थोड़ा समय निकाल कर इन्हें ज़रूर कीजिएगा, शांत मन से, कंसंट्रेशन के साथ। अब आते हैं डे 3 पे। 3rd डे एक ऐसा दिन होगा जब हम अपने गोल्स की एनर्जी को अपने वाइब्रेशन में और स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? पानी भरेंगे ग्लास में, ग्लास को अपने सामने रखेंगे, अपने दोनों हाथों से ग्लास को पकड़ेंगे। पानी को देखते हुए आपने जो पिछले दिन एफर्म किया, अब जैसे कि हमने एफर्म किया हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, तो हम कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे जो हम अपने अच्छे हेल्थ के साथ कर रहे हैं। जैसे कि हम मैराथन में दौड़ लगा रहे हैं या हम कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं जो अब हम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को स्वस्थ देखने के लिए एक विजन बनाइए पानी को देखकर। क्योंकि अक्सर देखिए, हमारे गोल को लेकर हमें नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे कि अब तक तो हुआ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो अपना हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, तो पूरी तरह से स्वस्थ कैसे रहूँगी, या ये बीमारी कैसे जाएगी। तो आप वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी लाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और पानी से बेटर क्या एलिमेंट है हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए? तो पानी को देखते हुए विजुअलाइज कीजिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस स्वस्थ शरीर से आप वो सब कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। जो भी चित्र आते हैं आपके माइंड में, जिस प्रकार आपकी इमेजिनेशन चलती है, आने दीजिए, स्माइल करते रहिए और फिर धीरे धीरे इस पानी को पी लीजिए। ये करके आपकी डे 3 की प्रैक्टिस खत्म हो। अब आते हैं डे 4 पे। अपनी वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है नेगेटिविटी को निकालना। अक्सर लोगों के प्रति हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वही मैनिफेस्टेशन के बीच आती हैं। तो हील करना है अपने आप को, अपने रिश्ते को या अपने करियर को, तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? आज चौथे दिन हम ग्लास में पानी भर के ग्लास को अपने हाथों में उठाकर एक ऐसी स्टेटमेंट बोलेंगे जिससे हम लेट गो करना अपने माइंड को सिखा रहे हैं। जैसे कि मैं पूरे दिल से इस इंसान को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। अब अगर कोई एक इंसान है तो उस इंसान का नाम लेकर कहिए, मैं इसे माफ़ करता हूँ, उसको ब्लेस करती हूँ। या आप इतना बोल सकते हैं, मैं सबको पूरे दिल से माफ़ करता हूँ या करती हूँ। अगर खुद के लिए आपको अच्छी भावनाएं नहीं हैं, गिल्टी हैं, अपने आप को पसंद नहीं करते, नफरत है खुद के लिए, आप अपने लिए बोलिए, मैं पूरे दिल से खुद को माफ़ करती हूँ। तो ये फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज है। पानी को देखकर एफर्म कीजिए कि मैं सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। ऐसा कहकर 3 बार आपको पानी को पी लेना है। आप खुद देखेंगे ये एक्सरसाइज करने के बाद ना, आपके अंदर अगर क्रोध था, अगर इरिटेशन था, अगर आपको डिस्कम्फर्ट सी फील हो रही थी बॉडी में, कम हो जाएगी। इनफैक्ट मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो ये एक्सरसाइज करने के बाद मुझे कहते हैं, मैम एक्सरसाइज करने के बाद ना पानी ज़्यादा मीठा लगता है, आपको अलग फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस दिन पे सच्चे मन से इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिएगा। आप भले फॉरगिवनेस के लिए रेडी भी नहीं है ना, फिर भी रेडी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस में इतनी पावर है। अब आते हैं 5वें दिन। 5वें दिन हम ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा को अपने अंदर जागृत करेंगे। जो है उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो लाइफ में और आगे से क्या मिलेगा? डिज़ायर्स को लाना है, अच्छी चीज़ों को मेंटेन रखना है लाइफ में, तो कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन ग्लास में हमने पानी को डाल दिया। अब इस 5वें दिन हम पानी को देखकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों हाथों से ग्लास को छूकर कुछ ऐसा याद कीजिए जो आपके
आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट हो आपके जीवन से, कोई ऐसा क्षण जो आपके लिए बहुत खास रहा हो, जिसके बारे में सोचकर ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। उन पलों को याद कीजिए, वो 1 या 2 पल जो आपके लिए बहुत खास है ना, पानी को देखकर याद कीजिए उन पलों को, और इन पलों के लिए भगवान का आभार व्यक्त कीजिए। भगवान, तुमने इतने सुनहरे पल दिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ऐसा पानी को देखते हुए आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे करके स्माइल फेस पर बनी रहे और आप पानी को पी लीजिए। अब आते हैं छठे दिन। ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर जब हम कोई अच्छी चीज़ अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज हमारे एनर्जी में होता है जिस कारण वो अच्छी चीज़ आ नहीं पाती, हम अलाउ नहीं करते हैं। वो ब्लॉकेज आपके अंदर क्या है, कैसे पता लगे? ऐसा क्या है जो आप ज़्यादा महसूस करना चाहते हैं? अब हो सकता है आपका मन ज़्यादा अशांत रहता हो, तो आप शांति महसूस करना चाहते हैं। आप ये बोलिए, पानी को देखते हुए, अपने सामने ग्लास को रखते हुए, ग्लास को छूते हुए, मैं शांत हूँ। अगर आप में खुशी की कमी है, आप खुश नहीं रह पाते, हमेशा निराश रहते हैं, तो क्या बोलेंगे? मैं खुश हूँ। तो मैं के बाद वो ऊर्जा या वर्च्यू लेकर आइए जो आप अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हैं। आपके लिए शांति हो गई, आपके लिए सुकून हो गया, आपके लिए प्यार हो गया। आप जो लैक करते हैं ना, वो ऊर्जा लेकर आने के लिए पानी के साथ ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 3 बार बोलना है हर दिन, 3 बार कम से कम वो चीज़ बोलनी है, वो लाइन बोलनी है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसा कहते हुए स्माइल बनी रहे, आप इस पानी को पी जाइए। ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि फीलिंग्स जब तक नहीं बदलेंगी तब तक आपके शरीर में पानी जो खून बन रहा है ना, वो आपकी वाइब्रेशन नहीं बदल पाएगा। आपका ब्रेन फिर सही तरीके से नरिश नहीं होगा, और जिस प्रकार से ब्रेन नरिश होता है उसी प्रकार से तो आपकी विचारधारा चलती है। तो अगर थॉट्स को बदलना है, आपको सही एनर्जी भेजनी होगी पानी को। अब आते हैं 7वें दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम जब कोई नई चीज़ अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं ना, सबसे बड़ी रुकावट होती है डाउट, चिंता, ये सोचना होगा नहीं होगा, मैं लकी होंगी कि नहीं होंगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए आज के दिन आपको सरेंडर प्रैक्टिस करना है। ग्लास को अपने सामने रखिए, ग्लास में आपने पानी भरा हुआ है, ग्लास को अपने दोनों हाथों से छूकर पानी को देखते हुए इस बार आप मुंह से बोलेंगे, मन से नहीं, मुंह से बोलेंगे कम से कम 3 बार। भगवान, मैं अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं तुम्हें समर्पित करती हूँ। भगवान, मैं अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं तुम्हें समर्पित करती हूँ। भगवान, मैं अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं तुम्हें समर्पित करती हूँ। तुम्हारे अनुग्रह से सब अच्छा होता है, तुम्हारे अनुग्रह से सब अच्छा होता है, तुम्हारे अनुग्रह से सब अच्छा होता है। इस प्रकार आप ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान की ग्रेस जिसके पास है, किस बात का डर। तो ये आप 3 बार कहते हुए अब इस पानी को पी जाइए। तो ये हुई आपकी 7 डेज की प्रैक्टिस। शुरुआत की ब्लेसिंग के साथ, एंड की सरेंडर के साथ। आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो किसी भी एरिया को लेकर, ये 7 दिनों में आप अपने ब्लॉकेजेस को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान से करना है, कोशिश करके घर पे रहते हुए करना है, और घर से निकलने से पहले, आप शायद ऑफिस जा रहे हों या घर का काम चालू होता है, उसके पहले अगर कर लेंगे बहुत अच्छा, क्योंकि जो पहला ग्लास पानी का पीते हैं उसका बहुत महत्व है, उसकी एनर्जी हमें पूरे दिन तक रहती है। इसीलिए सुबह सुबह करना बेस्ट है। और अगर आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, आपको पता है मेरे अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं, तो आप ये 7 दिन वापस रिपीट कीजिए। आप 6 हफ्तों तक कम से कम ये 7 दिन रिपीट कीजिए। अब
पहले 7 दिन आपने कंप्लीट किया, फिर डे 1 से शुरू कीजिए। इस प्रकार 6 हफ्तों तक कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस किसी ने ये प्रैक्टिस की है ना, उसकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि उसके अंदर अपनी अच्छाई खुद उभर कर आती है। वो दूसरों में अच्छाई देखना शुरू कर देता है। आस पास जीवन और लोग ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा उन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप भी प्रेरणा लेकर इस प्रैक्टिस को ज़रूर करेंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव देखे हैं इन प्रैक्टिसेस को शुरू करके। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।